चाय की टपरी या कोई होटल्स की बात करें, टी कैफ़े की बात करें या कोई भी तरीके की टी वेंडर की बात करें जो चाय बना के लोगों को पिलाते हैं। होटल ब्लेंड होता क्या है, ग्रेड का सिलेक्शन कैसे करें, उसकी सोर्सिंग कैसे करें, क्वालिटी का जो सिलेक्शन है वो कैसे करें, किस रीजन की चाय लें, असम का चलेगा कि डुआर्स तराई की चलेगा। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। बात हो रही है ऐसा चाय का जो परफॉर्मेंस में, टेस्ट में, मतलब उसकी क्वालिटी में, उसकी रेट में बेस्ट हो, आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद हो। तो जो चाय टपरी या किसी टी कैफ़े की बात करें या कोई टी वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर भी बोल सकते हैं, जो चाय बना के बेचने वाले लोग हैं, इनके लिए एक परफेक्ट चाय होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला होना चाहिए। तो इस सब पे बात करेंगे और एक कंप्लीट गाइड है। तो आज जो है होटल डस्ट का कंप्लीट गाइड आप देखने वाले, समझने वाले हैं। एक एक स्टेप पे बात करेंगे। कुछ स्टेप मैंने नोट डाउन किया है, जैसे कि होटल ब्लेंड होता क्या है, दूसरा ग्रेड का सिलेक्शन कैसे करें, उसकी सोर्सिंग कैसे करें, क्वालिटी का जो सिलेक्शन है वो कैसे करें, किस रीजन की चाय लें, असम का चलेगा कि डुआर्स तराई की चलेगा, ग्रेड तो मैं बता ही दिया। तो ये एरिया को भी देखना ज़रूरी है, एक ओरिजिन को देखना ज़रूरी है, ग्रेड को देखना ज़रूरी है, फिर उसकी क्वालिटी को देखना ज़रूरी है और उसका कॉस्ट भी देखना ज़रूरी है कि आपका पर कप कॉस्ट क्या आने वाला है। एक कप चाय पिलाते हैं तो पर कप टी का कॉस्ट क्या आने वाला है, चाय की पत्तियों का कॉस्ट क्या आने वाला है। तो बहुत लोग इसको एक होटल ब्लेंड बोलते हैं, कुछ लोग टी पाउडर भी बोलते हैं। तो बोलने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन ये बेसिकली टी कैफ़े के लिए एक परफेक्ट होता है। कैफ़े छोटा हो, बड़ा हो, जैसे भी हो, अगर आप चाय बनाते हैं, पिलाते हैं लोगों को, चाय की टपरी है, तो आपके लिए ये परफेक्ट हो सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी टी कैफ़े का एक बहुत बड़ा सा चेन है, मतलब उनकी सैकड़ों कैफ़े जुड़े हुए हैं, एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये परफेक्ट हो सकता है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो हम सीधा एक टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि एजुकेशनल बात है इसमें। तो यहाँ पे एक एक करके मैं बात करने वाला हूँ कि ये होटल ब्लेंड होता क्या है, ये चाय है क्या। देखिए, ये बेसिकली ये जो चाय है, ये किसी भी होटल्स होटल्स नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं लोग, कॉमन भाषा में हम भी बोल देते हैं। कोई टपरी हो या कोई चाय वाला हो या कोई कैफ़े हो, इन सब के लिए एक स्पेशल तरीके से जो चाय बनाई जाती है, इसी को हम होटल ब्लेंड या टपरी वाली चाय या कैफ़े वाली चाय बोलते हैं। ये थोड़ी सी अलग होती है, एक फैमिली के लिए जो डिज़ाइन की जाती है उससे अलग होती है। तो इसमें क्या खास बात होता है? सबसे पहला कि इसकी जो है ग्रेड, चाय की ग्रेड अलग होती है। चाय की ग्रेड बाकी ग्रेड से अलग होती है, इसको ध्यान रखिएगा। चाय की ग्रेड अलग है। और क्या है इसके अंदर में, इसकी क्वालिटी जो है थोड़ा डिफरेंट होती है। अच्छी क्वालिटी तो लेनी ही है, लेकिन ये जो है क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी जो है ओरिजिन पे भी ध्यान देते हैं। ओरिजिन जो है किस ओरिजिन की चाय लेनी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओरिजिन के हिसाब से क्वालिटी भी सेट हो सकता है। फिर सीजन का भी देखते हैं, किस सीजन का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला है। फिर इसकी जो है एक ब्लेंड रेशियो क्या होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस ढंग से हम इसको ब्लेंड बनाएंगे, इसकी कॉस्ट क्या होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पर कप
पर कप क्या कॉस्ट आ रही है चाय की। तो कॉस्ट कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। आप चाय को सोर्स कहाँ से करें, सोर्स करने का मतलब किस जगह से चाय लें, किन से चाय लें, कहीं ठग तो नहीं जाएंगे, सही चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रेश चाय सोर्स करें, एकदम फ्रेश रहेगा, ये नहीं कि 2 साल 3 साल पुराना चाय दे दिया और आपको स्वाद नहीं मिल रही है। चाय का अरोमा, देखिए अरोमा बहुत ध्यान रखने की, ये क्वालिटी की बात है, ये क्वालिटी का ही मैटर है। इसका अरोमा हुआ, इसका टेस्ट हुआ, ठीक है, इसमें कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कितना इसके अंदर में कलर है, ये सब क्वालिटी की बात है। तो ये क्वालिटी में सब कुछ आता है। तो चूँकि कंप्लीट गाइड है, इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इन पे ध्यान देना है। और किसी भी स्टेप पे कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हूँ ना, आप कॉल करिए हमारे टीम को, मैं गाइड करूँगा। टाइम ले लीजिए, बात करने का टाइम लीजिए, जब मर्जी तब कॉल करने से बात नहीं बनती है। 10 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल करनी पड़ेगी, संडे बंद रहता है। और टाइम लीजिए कि मुझे बात करना है, एक कंसल्टेंसी छोटी सी बुक कर लीजिए। नहीं होता है तो 2-4 मिनट में आपको गाइड करूँगा। सैंपल एक्सचेंज करिए, आप सैंपल भेजिए, हम यहाँ से सैंपल आपके लिए भेज सकते हैं, आपके लिए ब्लेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी आज के डेट में सुविधाएं हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं, एक जानकारी ले सकते हैं कि आपके लिए क्या परफेक्ट चाय हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे कैफ़े हैं जो काफ़ी छोटे लेवल से चालू किए थे, आप काफ़ी आज के डेट में काफ़ी बड़े हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, वो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, अच्छी खासी काम कर रहे हैं। ये बिजनेस जो है बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। ये जो हम ब्रांडिंग करके बेचते हैं ना, उससे फास्ट ग्रोइंग इसमें है, अगर ठीक से मैनेज कर सकते हैं। जब नाम हो जाए तब ब्रांडिंग करिए ना, क्या दिक्कत है, आप अपने पैकेट में चाय भरिए। तो ये एक अबाउट द टी के बारे में बात हुआ। जो कैफ़े वाली चाय है, टपरी वाली चाय है, ये किस ढंग से जो है कौन कौन से ग्रेड क्या करना है, ये सारे हम इस पर बात करने वाले हैं। सारे जो पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो में बने रहिए। ये बोरिंग वीडियो हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है। ये कोई नाच गाना वाला थोड़ी ना है। अब जो है एक एक पॉइंट की बात करते हैं। ग्रेड सिलेक्शन, ग्रेड, चाय की ग्रेड क्या होती है। बहुत लोग ग्रेड में ही फंस जाते हैं, ग्रेड का नाम पता नहीं होता है। बहुत सारे जो नए व्यूअर हैं उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं भाई ग्रेड क्या होता है, ये है क्या चीज़। भाई चाय की जितने भी ग्रेन हैं, दाने हैं, उनका सबका एक अलग नाम है, अलग अलग नाम है। और उन नाम के देखिए, जितना डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस नाम का एक कहानी भी है, भाई क्यों नाम पड़ा, कारण क्या है, बस फिलहाल इतना समझिए उसका एक नाम है। तो ये जो ग्रेड सिलेक्शन में हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो एरिया वाइज चलता है। किसी किसी जगह पे देखिए, ये सबसे बड़े दाने हैं बीओपी, इसके ऊपर भी एक होता है, चाय में नहीं चलता है बीओपीएल, मतलब टपरी वगैरह में नहीं चलता है। तो बीओपी एसएम, ये सारे ग्रेड में लिख देता हूँ एक बार। फिर यहाँ पे बीपी हो गया, ओएफ हो गया, या इसको पीएफ भी कुछ लोग बोल देते हैं। उसके बाद से पीडी हो गया, मेन ग्रेड लिख रहा हूँ। फिर डस्ट हो गया, फिर सीडी हो गया, ये सबका एक नाम है। ब्रोकन ऑरेंज पिक्को लार्ज, ब्रोकन ऑरेंज पिक्को, ऐसे एक नाम है। तो होटल में क्या क्या ग्रेड चलती है, क्या बढ़िया होता है। अब किसी किसी जगह पे एक्सेप्शनल की बात करें, भाई इससे भी अगर चाय बनाते हैं ऊपर वाली ग्रेड से, उससे भी चाय बनती है। लेकिन आपके जो बिजनेस का जो पर्पज़ है, जिस ढंग से आप फास्ट काम करते हैं, जिस ढंग से आपको टाइम कम मिलती है, अगर क्विकली चाय बना के देना है, तो उसमें ये ग्रेड टाइम लगा सकता है, या हो सकता है कि आपके लिए परफेक्ट ना हो, ज़्यादा कलरी कप ना हो। ये एक ट्रेंड है। वैसे चाय किसी भी ग्रेड का हो, अगर क्वालिटी है तो पीने में मज़ेदार हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रेंड है कि हम इसी तरीके का ग्रेड यूज़ करेंगे, तो करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्रेड से भी बन सकती है, लेकिन होटल में ज़्यादातर ये बीपी से लेकर के ये सीडी तक, ये सब ग्रेड का ही एक खेल होता है। बीपी कहीं कहीं जो है बैलेंस करने के लिए कुछ परसेंट देते हैं, बाकी जो भी ग्रेड है ये सब जो है अक्सर ज़्यादा यूज होती है। अब देखिए,
ये सारे जो ग्रेड हैं, ऊपर सबसे बड़ा है, नीचे सबसे छोटा है। सबसे महीन ग्रेड ये CD चूड़ामणि डस्ट, उसके बाद से थोड़ा सा बड़ा ग्रेड डस्ट जिसको बोलते हैं, उसके बाद से पिको डस्ट हो गया थोड़ा और बड़ा, OF मतलब ऑरेंज फैनिंग या पिको फैनिंग्स ये थोड़ी और बड़ी, और BP जो है एक बीज का ऐसा ग्रेड है, मोस्ट पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी की होती है। तो BP जो है ब्रोकन पिको, ये मोस्ट पॉपुलर, ये फैमिली में भी चल जाता है और होटल में भी इसका कुछ परसेंट यूज़ करते हैं चाय की बैलेंस करने के लिए, चाय का जो टेस्ट फ्लेवर है उसको बैलेंस करने के लिए। तो कई तरीके से ब्लेंड बन सकती है। तो ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ग्रेड सिलेक्शन में आप कौन सा ग्रेड सिलेक्ट करते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम उस मदद करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्विकली कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगला बैच 3 अगस्त से होने वाला है, 3 अगस्त से अगला बैच होने वाला है। रजिस्टर करवाइए, आइए, 6 दिन हमारे साथ रहिए और चीज़ों को बारीकी से सीखिए और समझिए, और साथ में ब्लेंड, टेस्ट, चाय कहाँ से सोर्स करें, ऑक्शन की लाइव कैसे होती है, ऑक्शन से कैसे परचेस करें, बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं। तो देर न करिए, कॉल करिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी है। तो देखिए, ये जो है ग्रेड हो गई आपके होटल्स के लिए, और कॉम्बिनेशन आप कैसे करेंगे। कोई क्या करता है भाई, BP ले लिया, OF ले लिया, PD ले लिया, ये ग्रेड का भी कॉम्बिनेशन होती है। कहीं पे हम बोलते हैं भाई BP नहीं लेना है, हम सिर्फ OF लेंगे, PD लेंगे, डस्ट लेंगे, D फॉर डस्ट, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। ऐसे भी कॉम्बिनेशन कहीं पे ऐसा भी है भाई हम सिर्फ PD लेंगे और डस्ट लेंगे, ठीक है। CD भी डाल देते हैं लोग, कुछ लोग, ऑप्शनल है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन किसी जगह पे हम BP हटा देते हैं, बस दो ग्रेड का ही कॉम्बिनेशन लेते हैं। जैसे CD डस्ट हो गया, कहीं PD डस्ट हो गया, कहीं OF PD हो गया। डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फ़र्क पड़ता है अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं है तो। इस सारे कॉम्बिनेशन में हर रेंज की चाय है, इसमें भी सस्ता, यहाँ भी सस्ता, यहाँ भी सस्ता, महंगा भी है। तो मैं कॉस्ट के बारे में बात करूँगा, चाय सोर्स करने के बारे में बात करूँगा, किस रेट में कहाँ पे चाय मिल सकती है, बेटर से बेटर मिल सकती है, तो इस पर भी बात होगी। अब जो है ये ग्रेड के बारे में समझिए, और आप अगर नहीं पता है तो सैंपल को एक्सचेंज करिए, समझिए। बस एक रेफरेंस के लिए मैं दे दिया, और जितना छोटा में जाएंगे उतना ही ज़्यादा चाय में कलर तो मिलेगी, हो सकता है थोड़ा टेस्ट से या फ्लेवर से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो उसका भी ध्यान रखना है। किसी जगह पे जो है ये 3 कॉम्बिनेशन, कोई भी 3 कॉम्बिनेशन साथ में, यहाँ पे कुछ लीफ का भी एक कॉम्बिनेशन देते हैं। ये कौन सा लीफ होना चाहिए, ये दार्जिलिंग की लीफ देते हैं, एक फ्लेवर मिलता है। दार्जिलिंग का जो है एक फ्लेवर वाली लीफ जो है, इसमें 2 से लेकर के 5% तक इसमें ऐड कर देते हैं एक एडिशनल फ्लेवर के लिए, तो ये भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप जो है किस ढंग से अपना ब्लेंड बना रहे हैं, और ब्लेंड बनने के बाद से वो जो है रेगुलर, मतलब देखिए ग्रेड का पहले सिलेक्शन करेंगे, क्वालिटी की सिलेक्शन करेंगे, तब जाके तो ब्लेंड बनेगा। कॉस्ट कैलकुलेशन भी है उसमें, तब जाकर ब्लेंड बनेगा। तो आप किसी भी ग्रेड को सिलेक्ट करके ब्लेंड बना रहे हैं तो एक बार तो बन गया, लेकिन ये हर बार क्या मिल पाएगा, हर बार क्या क्वालिटी आप मेंटेन कर पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है। एक बार अच्छा मिला, बिजनेस बहुत बढ़िया चला, या कस्टमर खुश, नेक्स्ट टाइम वैसा मिला नहीं, कंप्लेन आना शुरू। तो ये सब चाय में कॉमन है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। तो देखिए, ग्रेड सिलेक्शन के बाद से जो इम्पोर्टेंट जो बात आता है वो है क्वालिटी सिलेक्शन, क्वालिटी ऑफ टी, ठीक है। क्वालिटी क्या होना चाहिए या उसकी सिलेक्शन कैसे करना है, देखिए चाय का जो क्वालिटी है, मतलब इसमें हम क्या अनलिमिटेड बोल सकते हैं, समझ में नहीं आता है किस रेंज में कहाँ पे क्या पैरामीटर सेट करें, आपके लिए क्या क्वालिटी परफेक्ट हो सकती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक बातों को बताऊँगा। एक तो हम चाय में देखते हैं, जो चाय टपरी वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कलर। चाय की कलर हमारा कैसा आ रहा है,
ठीक है। एक टेस्ट जो है, एक टेस्ट कैसा आ रहा है, ये ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कलर और टेस्ट के साथ में उस चाय स्ट्रॉन्ग कितना है, स्ट्रॉन्ग कितना है, या स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ पावर, स्ट्रेंथ पावर या बॉडी, ठीक है। या इसको बॉडी भी बोलते हैं। बॉडी मतलब कितनी कड़क चाय है, भाई सीधा सा बात है, कड़क, कड़क, मैं लिख देता हूं हिंदी में, कड़क, कितनी कड़क है। तो ये तीन पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये क्वालिटी को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है भाई, कलर, टेस्ट और जो स्ट्रेंथ है, इसका एक सही ढंग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन सही करेंगे तो चाय काली नहीं पड़ेगी। चाय टपरी पे जो एक प्रॉब्लम आती है चाय काली होने का, ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। टेस्ट भी अच्छा मिलता है। देखो कॉम्बिनेशन होना चाहिए तीनों का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर कलर ब्राइटर है, अगर कलर ब्राइटर है, ठीक है, अगर ये ब्राइटर है कलर और कलरी है, चाहे वो गोल्डन में हो या रेडिश गोल्डन में, अगर मतलब गोल्डन ही ज़्यादा कॉमन है, अगर गोल्डन में हो, गोल्डन ब्राइटर कलर आ रही है, उसके अंदर में कलर में थिकनेस है, थिकनेस मतलब गाढ़ापन है, तो क्या होगा, ये ज़्यादातर चांसेस है काली नहीं पड़े। और भी तरीके हैं इसका देखने का। ये चाय की जो अपीयरेंस है, देखिए तीन पार्ट में हम लोग देखते हैं चाय को। एक जो है अपीयरेंस, चाय देखने में कैसा लगता है, उसके लीकर कैसी है, उसकी इन्फ्यूजन कैसी है, ये तीन पार्ट में चाय को टेस्ट की जाती है, समझी जाती है, और उसका रिजल्ट जो है एक ये आना चाहिए। तो भाई आप अपीयरेंस भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा फाइबर है, चाय ब्राइटर कलर ही तो आ रही है लेकिन पूरा फाइबरस है, उसका टेस्ट खराब हो रहा है। तो ज़्यादा फाइबर मतलब टेस्ट खराब होगा। तो टेस्ट में जो है क्या है, एक फ्लेवर पार्ट इसके अंदर में होना चाहिए। ये जो ब्रिक्सनेस पार्ट है, ब्रिक्सनेस पार्ट एक अच्छी खासी होनी चाहिए। ब्रिक्सनेस मतलब एक लाइव टेस्ट, चाय पियेंगे तो चाय पीने के बाद से फील आना चाहिए कि हमने चाय पिया है। तो फ्लेवर है, उसकी ब्रिक्सनेस है, ये अच्छी खासी मिलनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग में जो है एक जो बॉडी की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ये इसके अंदर में एक अच्छी खासी आनी चाहिए। एक पीने के बाद से जो एक रिफ्रेशिंग फील आना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिफ्रेशिंग फील आना चाहिए। यही क्यों, इसके अंदर कैफीन होती है, तो एक रिफ्रेशमेंट हो। चाय क्यों पीते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए। तो ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन है, कलर, टेस्ट और उसकी बॉडी का, तो बात बन जाएगी। कलर में आपको क्या देखना है, मेनली जो है उसकी ब्राइटनेस देखिए, कलर की टोन देख लीजिए, गोल्डन ज़्यादा हो तो बढ़िया है। उसकी थिकनेस देखिए कितनी गाढ़ापन है उस अंदर में। टेस्ट में वो फ्लैट है कि ब्रिक्सनेस उसके अंदर में है। एक बॉडी देखिए, टेस्ट का ही पार्ट है, सब स्ट्रेंथ है। तो इसलिए मैं भाई, कलरी कप का मतलब स्ट्रेंथ और कलर दोनों का कंबाइंड को कलरी कप बोलते हैं। तो ये इस ढंग से जो है आपको क्वालिटी की जो है एक पैरामीटर सेट करके आपको देखना पड़ेगा। और बार बार बोलता हूँ, किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है तो मैं हूँ। आप छोटे से बिजनेस चालू करते हैं, 1 बैग 2 बैग चाय लगती है, तभी भी मैं आपके साथ हूँ और हेल्प करूँगा। बस आप कनेक्शन बना कर रखिए, कॉल करिए, समझिए क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये एक कलर की जो है स्टैंडर्ड को, मतलब ये क्वालिटी की जो स्टैंडर्ड है उसको बना कर रखिए, और बार बार वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो अब रह गई बात एरिया सिलेक्शन की। बात करते हैं भाई, हम किस एरिया की चाय लें, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन की बात हो रही है, हम किस एरिया की चाय लें। और ओरिजिन के साथ में हम इसकी सीजन भी बात कर लेते हैं, किस सीजन की चाय लें, दोनों जरूरी है। तो देखिए, चाय टपरी के लिए जो आसाम ओरिजिन की जो चाय है, आसाम में भी अच्छी क्वालिटी, हर ओरिजिन में चाय अच्छी बुरी होती है। तो आसाम ओरिजिन की जो चाय है ये ज़्यादा कलरी प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, ज़्यादा कलर दे सकता है। और आप चाहेंगे तो अच्छी चाय जो है आप डुआर्स रीजन के भी ले सकते हैं, या दोनों को कंबाइन करके ब्लेंड कर सकते हैं। बट आपके ब्लेंड में
असम की चाय होना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छा जगह से सोर्स करने का है, उसकी क्वालिटी जांच परख के लेने का है। एक बैग भी अगर लेते हैं तो वो सही ढंग से चाय मिले, सही जगह की चाय मिले, ओरिजिनल चाय मिले, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक अच्छी ब्रांड की चाय लीजिए, सिंगल ग्रेड में चाय लीजिए, किसी से ब्लेंड अगर लेना है तो जांच पड़ताल करके सोच समझ के लीजिए, नहीं तो सिंगल ग्रेड में ब्रांडेड चाय लीजिए। किस गार्डन की चाय है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, क्या उसका फूड लाइसेंस नंबर है, उसकी एड्रेस वगैरह सारा कुछ बैग पे प्रिंटेड होना चाहिए और ये मिलता है। तो ऐसा करके जब चाय लेते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि फ्रेश हो और अच्छी हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाइए, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ हेल्प करने के लिए। तो असम और डुआर्स की जो चाय है ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं या सिंगल ले सकते हैं। ग्रेड में बता दिया, आप चाहे पीडी लीजिए। थोड़ी सी चाय के दाने यहाँ बड़े होते हैं, ओएफ हो या पीएफ हो, डस्ट भी, डस्ट देखिए कभी कभी यहाँ के डस्ट और ये इधर के डस्ट बरा मतलब पीडी, इधर का पीडी और इधर का डस्ट कभी कभी बराबर दिखता है। ये अपना अपना एक एरिया का चक्कर है, तो थोड़ी सी साइज ओवर हो सकती है यहाँ पे। तो आप दोनों को देखिए, कॉम्बिनेशन सेट करिए, चाय अच्छी होनी चाहिए, फाइबर ज़्यादा ना हो, चाय क्लीन हो, ये सब क्वालिटी की बात है। और ओरिजिन में जो है ये दो ओरिजिन की चाय कंबाइन कर सकते हैं। अब रह गई बात सीजन की, किस सीजन की? भाई अगर सेकंड फ्लश के आसपास की चाय जो अभी चल रही है, वो सारी स्टॉक अभी सेकंड फ्लश की आ भी रही है, तो इस समय की चाय में कलर का प्रॉपर्टी, टेस्ट जो है और दानों का जो एक क्लीनिंग लेवल है काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो अभी चाय लेने का परफेक्ट टाइम है। और मतलब इतना ज़्यादा मैंने डस्ट पीडी ऑक्शन से सिलेक्ट किया, परचेज़ किया, पूछिए मत, मतलब भयंकर। और उसका रेट भी अभी हाई चल रहा है, उसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्योंकि ये जो चाय सिर्फ टपरी की बात नहीं हो रही है, ये डीप टी में जो चलता है, कई कंपनियां जो है जो डीप टी बनाती है, टी बैग बनाती हैं, फॉरेन में भी इसकी सप्लाई है, ये हर जगह ये चाय चलता है। और प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, टोटल चाय की प्रोडक्शन का 10-12% ही ये चाय निकलती है पीडी डस्ट, ठीक है। वो जब को मिला देते हैं तो सब मिला करके मतलब 25 भी नहीं होता, 20% के अंदर ही रहता है। तो ये प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है। तो सीजन आप देखेंगे सबसे बेस्ट जो है आप सेकेंड फ्लश जो है का मतलब हो गया कि आप जो है मई, जून, जुलाई का चाय थोड़ा सिलेक्टेड लीजिए, पहले से देख के लीजिए। इस पीरियड की चाय आप ज़्यादा ले सकते हैं। और उसके बाद का पीरियड में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, देख देख के लेना पड़ेगा, सब चाय नहीं चलेगी। बरसात वाली चाय में कई तरह की कंटेमिनेशन या लो क्वालिटी होने के चांस है। अगर अच्छी क्वालिटी के काम कर रहे हैं तो ये, अगर सस्ता कर रहे हैं तो भाई जुलाई के बाद लीजिए, क्या दिक्कत है। तो सस्ता का तो वैसे ही रहेगा। तो ये पोजीशन आपकी हुई ओरिजिन को लेकर के, या एरिया की बात है। अब जो है बात आती है ब्लेंड प्रिपरेशन का, कि हम जो है इसकी ब्लेंड कैसे बनाएं। अब देखिए जब इतना सारा जब हो जाता है तो ब्लेंड बनाना आसान होता है। इसमें ब्लेंड में आप ग्रेड की सिलेक्शन कर लेते हैं, भाई कौन कौन सा ग्रेड लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लेंड में दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे ब्लेंड में ओएफ है, पीडी है, डस्ट है, 3 ग्रेड हम ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, एक और ओएफ जोड़ेंगे, एक और पीडी जोड़ेंगे, एक और डस्ट जोड़ेंगे। इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। जैसे ब्लेंड की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने एक 2 तरह का ओएफ लिया, 2 तरह का पीडी लिया, 2 तरह का डस्ट लिया। यहाँ पे आपने टोटल 6 तरह की चाय सेलेक्ट किया और ग्रेड इसमें 3 तरह का ग्रेड है। फॉर एग्जांपल तो हम जो है ओएफ की बात करें, हम हो सकता है एक आसाम ले लें, एक डुआर्स ले लें। पीडी हम जो है हो सकता है हम दोनों 2 तरह का आसाम ले लिए। तो कॉम्बिनेशन देखिए, हम डस्ट एक डुआर्स ले लिए या एक हम आसाम ले लिए। मतलब कि यहाँ पे
एक एरिया या 2 एरिया का डिफरेंट की हम चाय लेते हैं, किसी में टेस्ट अच्छा है, किसी में कलर अच्छा है, किसी का फ्लेवर अच्छा है, ऐसे करके एक परसेंटेज सेट करके इसको मिलाते हैं। अब देखते हैं कि हमारी ग्रेड की जो परसेंटेज है, हम एक हिसाब रखे हैं भाई OF की परसेंटेज अराउंड 40% रखेंगे, PD का जो परसेंटेज हम 40% रखेंगे और डस्ट का जो है हम 20% रखेंगे। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर लीजिए, 20% ये दे दिए, 20% इसको दे दिए, 20% इसको दे दिए। अब ये डिपेंड करता है, कोई परसेंटेज घट सकता है, बढ़ सकता है, 10% इसको दिए, 10% इसको दिए। अब इस ढंग से जो है एक सिलेक्शन करके आप अपना ब्लेंड का रेशियो सेट कर सकते हैं। ये तो ग्रेड की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी इसमें क्या दे रहे हैं। हो सकता है 10% OF एकदम टॉप क्वालिटी की बढ़िया लिकर वाली देते हैं, कोई PD जो है अच्छा फ्लेवर वाली देते हैं। मतलब अगर टेस्ट फ्लेवर की बात है तो आप OF पे ज़्यादा फोकस करिए, कलर की बात है तो PD डस्ट में फोकस करिए। तो ये जो OF की बात कर रहे हैं, ये डुआर्स असम की कोई भी चाय देते हैं, अच्छी क्वालिटी का अच्छी फ्लेवरी चाय दीजिए, जिसमें फ्लेवर भी अच्छा हो, टेस्ट भी अच्छा हो। और बाकी नीचे वाला ग्रेड में थोड़ी सी कलर का ही ज़्यादा मिलता है, टेस्ट फ्लेवर उतनी खास नहीं आती है। तो इस ढंग से एक ब्लेंड प्रिपरेशन करते हैं और सारे ब्लेंड का जो जितने भी ग्रेड आपने लिया है वो कितने रुपये की कॉस्टिंग पड़ती है पर किलो, और उस हिसाब से एवरेज निकाल करके आप एक जो है पर किलो कॉस्ट अपना निकाल सकते हैं। अब ब्लेंड में किसी भी तरीके का दिक्कत आ रही है तो आपके लिए हम ब्लेंड तैयार कर सकते हैं, आपको हम गाइड कर सकते हैं। आपको चाहिए तो सिंगल चाय सजेस्ट कर सकते हैं। ब्लेंड आप अपने जगह तैयार करिए, उसका एवरेज रेट का कैलकुलेशन भी आपको आराम से हो जाती है और हम उसमें डिटेल भेज भी देते हैं, पूरा पेपर दे देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ब्लेंड आप तैयार करिए। आप सीख सकते हैं 100 ग्राम 50 ग्राम का टेबल ब्लेंड बना करके टेस्ट कर सकते हैं। तो इस ढंग से जो है सोर्सिंग की बात करें, लास्ट पॉइंट हमारा सोर्सिंग है। सोर्सिंग आप ऑथेंटिक जगह से ही करिए, बढ़िया जगह से करिए, वेरीफाई करके करिए कि चाय जो है सच में ऑक्शन से लिया गया है या सच में ये असम का फलना बागान का ही है या डुआर्स का इस गार्डन का है, इस मंथ का ही प्रोडक्शन है, कोई बैग में डुप्लीकेसी तो नहीं है, जो आपको चाहिए वही मिला कि नहीं मिला, जो सैंपल दिखाया गया सैंपल के हिसाब से वो चाय है कि नहीं है। इस सारी बातों का एक प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करिए। वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो वहाँ भी मैं हेल्प करूँगा। देखिए ये सारा जो है, ये पूरी जो प्रोग्राम है, ये 6 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, इसमें यही सब चीज़ को बताते हैं, काफ़ी बढ़िया से सिखाते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्लास चलती है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रैक्टिकल और जो है डिस्कशन सेशन चलता है। इसी सब बातों का डिस्कस होता है और परफेक्ट नॉलेज लेकर के आप बिजनेस जब चालू करते हैं तो परफेक्ट बिजनेस चलती है, परफेक्ट कमाई होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला सेशन जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।